एक नंबर पे जो है वॉल सेक्शन प्रॉब्लम। वॉल सेक्शन प्रॉब्लम का मतलब है कि यहाँ पर जब हम सब्जेक्ट ऐड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एकेडमिक में आके सब्जेक्ट, यहाँ पर जो सब्जेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर तो पूरा सब्जेक्ट का लिस्ट बनाया हुआ है। और जब हम क्लास असाइन करते हैं, क्लास असाइन करते टाइम क्या होता है कि एक ही क्लास में सब्जेक्ट तो सेम ही होता है, लेकिन हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हर एक क्लास के हर एक सेक्शन के लिए हमें बार बार एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, बार बार एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर ऑल सेक्शन करके भी अगर चूज़ करूँ, तो ये जो ऑल सेक्शन का सब्जेक्ट है यहाँ पर कहीं पर भी सेव नहीं हो रहा, हमें सेक्शन वाइज यहाँ पर सेव करना होता है। जब हम एग्ज़ाम मास्टर में जब हम शेड्यूल ऐड करते हैं एग्ज़ाम के लिए, तब भी हमें एक ही शेड्यूल बार बार एक ही क्लास के लिए हर एक सेक्शन के लिए करना पड़ता है। यहाँ पर जैसे देख लीजिए, क्लास 1A के लिए किया, सेम डेट सेम टाइम सेम नंबर सेम सब कुछ ए सेक्शन के लिए होगा, और सेम हमें फॉर्मेट फिर से बी सेक्शन के लिए भी करना पड़ता है। अगर क्लास में अगर 5, 6, 8, 10 सेक्शन भी हो, तो हमें 10 बार वही वही सेम फॉर्मेट बार बार बनाना पड़ता है। और यहाँ पर ऑल सेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अगर मैंने यहाँ पर ऑल सेक्शन सेलेक्ट कर भी लिया, फिल्टर किया, तो यहाँ पर कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल सेक्शन ऑटोमेटिक हट जगह है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो पे स्लिप रोल ऐड। इसमें क्या दिक्कत है, जब हम किसी स्टूडेंट का पे स्लिप ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट हम सर्च कर लिया क्लास 1, जब हम इसका स्लिप निकालते हैं, प्रिंट आउट करते हैं, प्रिंट, इसमें क्या होता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, एड्रेस, क्लास, सेक्शन, लेकिन यहाँ पर हमें रोल नंबर शो नहीं हो रहा। यहाँ पर हमें रोल नंबर का बहुत ही ज़रूरत है, रोल नंबर हमें यहाँ पर चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी अपडेट्स है, जैसे कि रिवर्ट डिलीट और बैंक कॉपी डिलीट। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर सारे पेमेंट किया हुआ है, मान लीजिए हमें यहाँ पर जो एडमिशन फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस 500 रुपये, इसको हमें रिवर्ट करना है। तो पेमेंट हिस्ट्री में आके उसको सिलेक्ट करके रिवर्ट कर देता हूँ। रिवर्ट करने से क्या होगा, जो उसका फीस है वो दोबारा अनपेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जो रिवर्ट कर दिया, लेकिन जो उसका अकाउंटिंग में जो पूरा हिसाब किताब है, ऑल ट्रांजेक्शन में या फिर न्यू डिपॉजिट में पूरा हिसाब है, डिपॉजिट से ये डिलीट नहीं हो रहा। और डिपॉजिट में जाके अगर हम डिलीट करते हैं उसको, तो कौन सा वाला है हम कैसे खोजें, यहाँ पे इतना सारा पेज है, कौन सा वाला था कैसे खोजें। तो जैसे ही हम वहाँ से डिलीट करते हैं, रिवर्ट करते हैं कोई फीस, तो यहाँ इस वापस अकाउंटिंग से भी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाना चाहिए। और 3 नंबर जो था बैंक ऑफ डिलीट, वो था कि अगर मैं यहाँ पर इनवॉइस में आके पेमेंट हिस्ट्री में आके जब हम सिलेक्ट पे रिसिप्ट निकालते हैं, तो यहाँ पर 3 कॉपी आता है, स्टूडेंट कॉपी, बैंक कॉपी, ऑफिस कॉपी। तो हमें जो बीच वाला जो बैंक कॉपी है ये हमें नहीं चाहिए, इसको हटा दीजिएगा। एक बात और है, जब हम किसी स्टूडेंट का फीस कलेक्ट करने आता है, तो सारा जो है वॉल सेट होके आता है। कभी भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बाय बाय मिस्टेकली वो सब कुछ एक बार पेमेंट कर देता है। तो ये इसे भी एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो है वॉल सेलेक्ट होकर ना है, अनसेलेक्ट हो गया है हम। और ड्यू नोटिस अमाउंट जीरो डिलीट, इसका मतलब है कि अगर हम ड्यू नोटिस निकालते हैं कार्ड मैनेजमेंट में, जनरेट ड्यू नोटिस, मान लीजिए क्लास 1 का निकाला, ये सेक्शन ड्यू नोटिस, जिसका जीरो पेमेंट बाकी है, जिसका जीरो है मतलब कोई ड्यू उसका नहीं है, तो उसका भी यहाँ पर नोटिस जनरेट हो जाता है। तो वहाँ पर भी एक कंडीशन चाहिए कि जिसका पेमेंट जीरो है, जिसका ड्यू कोई भी ड्यू नहीं है, उसका पेमेंट स्लिप मतलब नोटिस नहीं निकलना चाहिए। एक है ग्लोबली अकाउंट नेम, ये इसका मतलब जो है, जब हम ऑफिस अकाउंट में आते हैं, ऑफिस अकाउंटिंग अकाउंट, जब हम यहाँ पर कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर ABCD एक अकाउंट क्रिएट किया, सेव। अगर मान लीजिए किसी स्कूल का सेम नाम हो सकता है, स्कूल अकाउंट कोई भी स्कूल दे सकता है कि स्कूल अकाउंटिंग, ऑफिस अकाउंटिंग, कोई भी नाम दे सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने ABCD किया। अगर मैं दूसरे टैब में जाता हूँ, कोई और स्कूल खोलता हूँ, ऑफिस अकाउंटिंग, न्यू अकाउंट,
यहाँ पर मैंने ABCD, अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर क्या करता है कि दिस अकाउंट होल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब हमने जो यहाँ पर ARS में हमारे अकाउंट में जो सेव किया था ABCD, इसको कैच कर रहा है। तो यहाँ पर तो नाम सेम हो सकता है अकाउंट नेम का, तो इसको एक बार देख लीजिएगा कि ग्लोबली ये अकाउंट नेम कैच ना करे।